जिसको आप गोलियों से मारते थे, लोगों को डराते थे, आज देखो कि आपके ऊपर कादलान तासुरी को एमकेएम की तरफ से एमकेएम के कोटे पे आज उसको गवर्नर सिंह नामजद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इंतहाई घटिया किस्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारे पर करम है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम जो भी है दुनिया के अंदर उनकी बदौलत आज हम हैं, वरना तो हमारे कारनामे ऐसे हैं कि अगर तौबा नाउज़ बिल्लाह अगर हम नबी की उम्मत ना होते न तो हमारे मुंह बंदर के और जानवरों के जैसे हो जाते, तब्दील हो जाते। लेकिन मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से ये वादा लिया था कि मेरी उम्मत के कोई शक्ल नहीं चेंज होगी, वही रहेगी। तो आपने वो कबूल किया है। और लेकिन हम कुछ चीज़ की कदर नहीं है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुनिया की क्या अरसे आज़म जो अल्लाह के हबीब, अल्लाह के दोस्त, वो अल्लाह पाक जो कहते हैं कि मेरे नबी पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी दरूद भेजता हूँ और आप भी दरूद भेजें, यानी कि वो हमें उम्मत को कहते हैं अल्लाह पाक के मैं भी दरूद भेजता हूँ और आप भी उनको दरूद भेजें। तो इससे बड़ी ताज़ीम क्या हो सकती है कि जब अल्लाह पाक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ भेजते हैं। लेकिन अब आज हम, मेरे समेत मैं सबका कह रहा हूँ और ख़ास करके मेरे ये पाकिस्तान के मुसलमान लीडरों का कह रहा हूँ कि जो अल्लाह के रसूल ने जो रास्ते बताए हैं, अल्लाह पाक ने जो रास्ते बताए हैं, वो रास्तों से हम आज भटक चुके हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक हम पर रहम करे। अल्लाह पाक, भाई अल्लाह पाक तो अब बंदों पे अपने रहम करता है, लेकिन अल्लाह पाक पर हमें भी तो कुछ रहम करनी चाहिए। अल्लाह पाक के बताए हुए असूलों पे हमें भी चलना चाहिए। लेकिन हम अल्लाह पाक के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं और आज हमारी कौम दलदल में फंसती जा रही है, दलदल में फंसती जा रही है। अब मैं बात करूंगा हमारे सियासी निज़ाम की, पाकिस्तान के। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई आइन तो है ही नहीं। या आइन जो बना हुआ है हमारा 1973 का, वो आइन आज तक चला आ रहा है। उसमें बहुत सारे आगे पीछे भी हुआ है और इस तरीके से आइन को बनाया गया है कि जिसमें इस्लाम की रूह कहीं दिखाई नहीं दे रही कि हमारा आइन कोई इस्लामी तर्ज का हो, कि हम पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है उसका हो। लेकिन हमारे जो लीडरान हैं और ख़ास करके 1900 ये जनरल याया के ज़माने के बाद से जितने भी जनरल याया खान समेत जितने भी आए लीडरान, उसमें एक दो को छोड़कर बाकी सारे ऐसे आए कि जिसने मुल्क की तबाही फैली। अब ये मैं ख़ास करके कराची की बात करूँगा। कराची के अंदर तकरीबन एक ज़माना था कि अल्ताफ़ हुसैन एमकेएम के जो बानी थे वो एक नारा लेके उठे थे कि हकूक़ या मौत। तो पाकिस्तान कराची के अवाम ने, सिंध के मेजॉरिटी जहाँ हिंदुस्तान से उर्दू स्पीकिंग लोग रहते थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और क्या कहा भाई चलो हकूक़ तो मिल ही नहीं रहे तो हम मौत ही सही, हकूक़ या मौत का नारा था। तो उस नारे के ऊपर गए लोग कि चलो हमारी तो हम कुर्बानी देंगे तो हमारे जो पीछे लोग आने वाले हैं उनको तो कोई फ़ायदा होगा। लेकिन वो बेचारे जिन्होंने कुर्बानी दी, जो रोज़ाना गोलियों से भूनते रहे, आपस में एक दूसरों को मारते रहे, कोई आफाक भाई का ग्रुप, तो कोई आमिर खान का ग्रुप, तो कोई अल्ताफ़ भाई का ग्रुप, तो कोई पता नहीं कितने कितने ग्रुप बने हुए थे, कोई सत्तार फारूक का ग्रुप। तो इस तरीके से जो ग्रुप बने हुए थे वो आपस में मरते पिटते रहे और हर आदमी ने अपनी अपनी रोटी सेकता रहा और उनको गरीबों को आज पुरसाने कोई हाल नहीं है। और एक ज़माना तो ऐसा आया था कि जब यहाँ फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो कारकुन डाई हार्ट एमकेएम के नहीं थे, वो भी जो एक मोहल्ले में बैठे होते चंद, तो पुलिस वाले और डाई हार्ट कारकुनों को तो नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि एसएचओ हजरात जाके वहाँ हाजिरी देते थे। वो जो एमकेएम का जो सेक्टर इंचार्ज या यूनिट इंचार्ज जो होता था उसको सामने ज़मीन पे बिठा देता था एसएचओ को और ऑर्डर देता था। तो वो तो नहीं
तो लेकिन ऐसे जो उनको ध्यान में रखते थे कि जो बेचारे इधर उधर के अतराफ के होवे तो खाना पूरी करने के लिए ऐसो को उठा के बंद कर देते थे, और कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक वो जेलों में रहते थे। और उनकी जमानतें कराने के लिए ना उनके पास वकला होते थे, ना कोई जमानती कोई कागज़ देने तैयार होता था। तो वो बेचारों के तकरीबन माँ बाप, गरीब माँ बाप के, जैसे हमारा बल्दिया टाउन हो गया, औरंगी टाउन हो गया, आपका ये कोरंगी हो गया, आपके जितने जितने भी ये इलाके थे, वो इलाकों के घरों में तो ऐसा हो गया था कि किसी के घर में भी मकान की लीज नहीं रही थी, क्योंकि सब ने अपने अपने मकानों की लीज देके अपने बच्चों को बड़े अपने जाती खर्चे करके, कर्जे लेकर, उनको वकीलों की खुशामद करके उनको ज़मानतों पे छुड़ाए थे। तो इस तरीके से सारा जुल्म हुआ। लोगों ने कुर्बानी भी दी कि चलो भाई, लेकिन आपने देखा कि वो गरीब लोगों को कोई पुरसान हाल नहीं है। आप ये देखें कि हज़ारों कारकुन इस तरीके से बलि के बकरे बना दिए गए। लेकिन जब वक्त आया तो हमारे अल्ताफ हुसैन भाई को भी इन्होंने खैर बात कह दिया। एमकेएम के जितने एमपीए थे, एमएनए थे, उन्होंने जब ये ऑपरेशन के बाद तो जैसे जैसे जो जेल में जाते थे, जैसे फारूक सत्तार साहब थे, वो जेल में गए, पता नहीं वहाँ कोई ठाकुर होता था रेंजर्स का एक अफसर, उसने क्या उनको पट्टी पढ़ाई कि वो सुबह निकले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते निकले। दूसरे भी लीडर, वसीम अख्तर साहब हो गए, दूसरे भी नाम नेहाद लीडर हो गए, इस तरीके से सारे निकले। और उन्होंने अल्ताफ भाई को भी खैराबाद की और कहा कि जी आज से हमारा लंदन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम जो है वो आज से हम अपने एमकेएम पाकिस्तान है हमारा। बहरहाल वो लड़ाई झगड़े होते रहे, करते रहे, तो लेकिन इनके तो इशारों पे डंडे की हुकूमत के, डंडे के जो साथ थे उनके डंडे के ऊपर उनको तो चलना था। तो उन्होंने सबने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े बड़े तोरम खान थे एमकेएम के ज़माने में, पता नहीं वो बेचारे इंतकाल कर गए, आदिल सिद्दीकी साहब हो गए, वो हमारे हैदरी साहब, हैदर साहब थे, हैदर जैदी साहब थे, वो आजकल कनाडा बैठे हुए हैं। दूसरे वहाँ हमारे बाबर गौरी साहब, एक कराची के जो किंग कहलाते थे, और आधा क्या पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद और ये गुलशन इकबाल का सारे इलाके और जितने शादी घर थे उन पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। हालांकि ये सारे मेरे सामने के ये लोग हैं। ये हमारा गौरी साहब था ना, ये गौरी साहब बुरा नहीं मनाना, आप ये लारोस रेस्टोरेंट में वो थे, वेटर थे आप। तो एक दिन मैं और मेरे दोस्त कॉफ़ी पीने आए तो आप में ऑर्डर लेने आए थे मेरे पास, मुझे आज तक याद है। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि हमें भी आपको सलाम करनी पड़ती थी और आप उस सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। तो इतना बड़ा भाई, कहाँ एक नीचे तबके का आदमी, कहाँ अल्ताफ भाई की वजह से या ये महाजिरों की बच्चों की कुर्बानी की वजह से आप आसमान तक चले गए थे कि आप लोगों की आंखें अदर थी। कहाँ ये वसीम अख्तर भाई भी मेयर भी रहे, ये भी रहे। बहरहाल वो सारा कौम की बर्बादी के सबब बने और वो अपने अपने माल भरते रहे। गरीब कारकुन कहते रहे कि तुम कुर्बानी दो, तुम मरो, अल्ताफ भाई करो, तो अल्ताफ भाई को भी छोड़ दिया। अब बात देखें, अब मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, ये सिंध असेंबली के मेंबरान, और जिसमें एक हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और एमकेएम के सीनियर एमपीए साहब, उनके थ्रू सिंध असेंबली के इजलास के अंदर करारदाद रखी गई कि जी हम एमकेएम पाकिस्तान जो है डिमांड करते हैं कि अल्ताफ भाई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए और उनको सजाए मौत दी जाए। और वो भी वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर एमपीए जो नवाजे गए पार्टी की वजह से, पार्टी के नाम पे जो अरबोपति बन गए, करोड़पति बन गए, समाज के ठेकेदार, उनके थ्रू ये पेश की गई। फारूक सत्तार भाई भी थे, आमिर खान साहब भी थे, दूसरे भी थे, ये सारे लीडर थे, आपके वसीम अख्तर साहब भी थे। खालिद मकबूल ने तो 1 2 3 हो गए थे जब ऑपरेशन शुरू हुआ। अल्ताफ भाई लंदन गए और ये अमेरिका चले गए। बहरहाल तो ये तो एक लंबी कहानी है, सबको पता है कि मैं उसमें क्या बताऊं। तो लेकिन आज एक बहुत अचंभे की बात हुई। कल ये जो ज़मनी इलेक्शन कराची में हो रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे के अंदर कल बताया गया कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने की सिफारिश की है सिंध हुकूमत ने
कि भाई ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दी जाए बल्दियाती, और क्योंकि हमारी जो पुलिस वगैरह जो है वो सारी सैलाब के काम में लगी हुई है, तो हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं संभाल सकते और ना इतना फोर्स दे सकते हैं, तो इसको चेंज किया जाए। तो फौरन उनका एक आया एक न्यूज़ आई निकल के, प्रेस रिलीज आई MKM बहादुराबाद की तरफ से, यानी खालिद मकबूल भाई हो गए, वो तो लीडर है। अल्लाह की शान देखो कि कहाँ तो एक ज़माने में MKM का लीडर वो था जो अल्ताफ़ हुसैन के इसकी एक आवाज़ के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था, एक आवाज़ के ऊपर सारा ट्रैफिक बंद, पूरा शहर बंद, रेंजर्स पुलिस सब इधर उधर। लेकिन आज एक लीडर देखो खालिद मकबूल भाई, अरे भाई कहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क। बेचारा एक तो वैसे ही कैंसर के मरीज़ हैं और अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती देवे अल्लाह, लेकिन अब वो भी अरबोपति हो गए हैं, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज आई कि जी कल ये जो इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसके ऊपर कल MKM अपना तासुरात जाहिर करेगी। तो क्या तासुरात जाहिर करने थे? एक इनकी ये डिमांड थी कि हमारे गवर्नर बनाया जाए, तो गवर्नर तो अभी तक बना नहीं था। आज खबर आई कि जी हमारे कामरान तेसूरी साहब या तेजूरी साहब, शायद तेजूरी है, कामरान तेजूरी साहब को सिंध के गवर्नर बना दिया गया। अरे भाई उसके अंदर MKM के अंदर उसकी क्या खिदमत थी, उसने क्या कुर्बानी दी थी? अल्ताफ़ भाई के ज़माने में वो कहाँ था? लेकिन वो तो आपको जब ये पाकिस्तान तहरीक के क्या कहते हैं कि ये MKM पाकिस्तान बनी, तो ये सत्तार फारूक साहब को हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने उनको देश में दिया कि ये आप इसको राब्ता कमेटी का भी बनाएं। तो वो राब्ता कमेटी के तो नहीं बन सके, क्योंकि इसमें एक मुस्तफ़ा कमाल साहब है, एक हमारे ये खालिद मकबूल भाई का ग्रुप है, एक सत्तार भाई फारूक का ग्रुप है, और सत्तार भाई फारूक जो थे ना, ये इसको पकड़ के बैठे थे कामरान तेसूरी को, और आज भी उन्होंने मुबारकी दी है। तो कामरान तेसूरी को, ए उर्दू स्पीकिंग लोगों, ए मेरे माजिर भाइयों, ए मेरे वलवले वाले कारकुनों, जिसको आप गोलियों से मारते थे, लोगों को डराते थे, वो मेरे बहादुरों, आज देखो कि आपके ऊपर कामरान तासूरी को MKM की तरफ से, MKM के कोटे पे आज उसको गवर्नर सिंध नामजद कर दिया गया है। अब आप कामरान तासूरी को तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं उनको जानता हूँ। उनकी क्या खिदमत है? उनकी खिदमत यह है कि वो एक लैंड ग्रैबर आदमी ने, ज़मीनों पे कब्जे करते, और ये प्लाटों के ऊपर जो KMC के ने जो ये आपके अल्लाह ने की देवे शिपिंग प्लाट होते थे, ये मुशर्रफ साहब के दौर में, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, तो वो जो शिफ्टिंग के जो प्लाट होते थे, उनको जो लीज बनती थी, तो उसमें उनके भी कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ मिलती थी और वहाँ से उनको मिल जाती थी। और इन्होंने भी जब पीर पगारा साहब के साथ थे, तो इन्होंने अपनी असरों सबसे जितना अपना हाथ पैर मारते थे, हाथ पैर मारे इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने जब हमारे अरबाब गुलाम रहीम साहब वज़ीर आला सिंध बने, तो उन्होंने उससे दोस्ती कर ली, और उन्होंने कराची के साथ एक चौखंडी का एक हिस्टोरिकल कब्रिस्तान है, वो एक हिस्टोरिकल कब्रिस्तान है जहाँ पे कोई लैंड ना कोई ले सकता है ना दे सकता है। उन्होंने अरबाब साहब को अंधेरे में रख के या जिस तरीके से उजाले में रख के उन्होंने वहाँ भी अपनी ज़मीन अलॉट करा ली थी, लीज करा ली थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। लेकिन ये तो जब तख्ता पलटा, तो ये जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने वो अलॉटमेंट कैंसिल हुआ। अभी जब आपने देखा होगा कि एक इनकी बिल्डिंग बन रही थी, तो ये जो साबका हमारे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, जो रिटायर हुए अभी कुछ अरसे पहले, तो उन्होंने वो बिल्डिंग को अनऑथराइज रेलवे की जगह पे बन रही थी, तो उसको पूरी बिल्डिंग को तोड़ी। तो ये तो भाई सब ऐसे लोग हैं, ये गवर्नर, और फिर चलो गवर्नर बन जावे, हमें कोई वास्ता नहीं है। यूँ तो ये हमारा ये है ना, क्या नाम है भाई का हमारा ये डिप्टी स्पीकर, नहीं तो सॉरी स्पीकर आगा सिराज, वो भी तो कायम मकाम गवर्नर कितने साल तक रहा। वो उसके घर पे छापे लगे, वो गिरफ्तार हुआ, नेब के केस चले, और नेब के केस चलने के बाद वो स्पीकर भी रहे और कायम मकाम गवर्नर भी रहे। तो चलो ये तो गवर्नर जो बने, हमारे कोई वास्ता नहीं है इससे। लेकिन मैं ये हमारी कौम का कहाँ
ऊपर थी और आज कौम का स्टैंडर्ड कहाँ तक गिर गया है कि एमकेएम के नाम से या महाजनों के नाम से या उर्दू स्पीकिंग के नाम से हमारे पर ऐसे लोग गवर्नर बनाए जाते हैं कि जो एक हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी हुकूमत के लिए शर्म की बात है। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरा ये बताने का बात ये है कि इस तरीके से ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ, अभी तो पाकिस्तान में मुझे तो आइन जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। भाई मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पर लेकिन मैं मतलब कि माशाल्लाह इंडिया से पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कायदा कानून भी समझता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हूँ मैंने, बहुत सारे मुल्कों की कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है मैंने। लेकिन आजकल तो ऐसे का हुक्म हो रहे हैं कि जो आइन के अंदर है ही नहीं। अभी जैसे कि हमारा ये आया डार, इसाक डार, 5 साल से यहाँ मतलूब था अदालतों को, और उसके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस थे, और उनके बेटे आजकल अरबोपति है और दुबई में उनके कहीं कहीं मॉल खड़े हैं बड़े बड़े। तो वो जहाँ से ये हमारा ये जो था ना खाकान अब्बासी साबका ये प्राइम मिनिस्टर, उसके जहाज में उसको भगा दिया उसने। उनकी हुकूमत थी, अभी नून की हुकूमत थी, जहाँ से उसको भगा दिया। और अभी जब 5 साल के बाद अभी केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और वो साहब यहाँ आए, और वो भी वजीर आजम के यानी सो कॉल्ड क्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ कर आया। वो भी हमारे मुफ्त के जहाज में आया, हमारे पाकिस्तान के लोगों के बजट तेल से चलने वाला जहाज, हमारे टैक्स से चलने वाला जहाज, उसके अंदर उसको लेकर आए। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये यहाँ से उसको, वो यहाँ से पाकिस्तान से इस्लामाबाद से भागा, तो ये प्राइम मिनिस्टर था कायम मकाम हमारा प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी। तो इसी को ना किसी अदालत ने पूछा, ना किसी एजेंसी ने पूछा, ना और कोई कानून ने पूछा कि भाई आप ये सरकारी जहाज में उसको स्पेशल बिठा के कैसे भगाया आपने। आम आदमी तो नहीं जा सकता। आम आदमी तो आपको कस्टम में जाना पड़ता है, आपको वहाँ इमिग्रेशन में गुजरना होता है। वो तो जहाज में बैठा और चला गया, और जब मर्जी पड़े जब आ गया। अब आज मैंने देखा कि आज हमारे नवाज शरीफ भी आज माशाअल्लाह टीवी पे आ गए हैं, आज अपनी अपनी इंटरव्यू दे रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि मेरे जैसा तो कोई पाकिस्तान की गरीब आवाम का जैसा, मेरे जैसा हमदर्द हूँ, ऐसा तो कोई हमदर्द था ही नहीं। अरे भाई, आप 5-5 साल से वहाँ बैठे हो, करोड़ों अरबों रुपए की मिलकतें बताइए, तो आप उनको तो पूछो, उनको तो बताओ कि भाई आप लोग कहाँ हो, आपकी ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। लेकिन उसका जवाब नहीं देना। और मैंने तो पहले दिन से, जब किसी हुकूमती अफराद ने नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ आए हैं सिर्फ अपने नेब के केस ख़त्म कराने, और नेब के केस ख़त्म करा के ये चले जाएंगे। और आज पाकिस्तान की इतनी तबाही बर्बाद कर दी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आपको मेरी एक अर्ज़ है कि आप एक होके आप उठें, पाकिस्तान के लिए उठें। वरना आप हम कहते ना कि नहीं पाकिस्तान तो क़यामत तक के लिए आया है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने 27वीं रमज़ान को कायम किया था, पैदा किया था, तो वजूद में आया था वो पाकिस्तान, तो ये तो ता क़यामत रहेगा। अरे भाई, वो तो आए थे, पाकिस्तान बना था 27वीं तारीख को, मुबारक रात थी 27वीं तारीख की रमज़ान की, जिस दिन कुरान नाजिल हुए थे कम्प्लीटली हमारे वहाँ। तो लेकिन क्या हुआ ये कि हमसे बांग्लादेश, आधा पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे चला गया और बांग्लादेश बन गया। हमने क्या कहा, नहीं ये बंगाली साले थे, ऐसे जाने देते। अरे भाई, तो पाकिस्तान तो टूटा नहीं, बना तो 27वीं रमज़ान को ये भी था, वो भी था, पाकिस्तान तो एक था, लेकिन टूट गया। अगर पोलैंड की करारदाद जो जंगबंदी के लिए थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, उस करारदाद को फाड़ के फेंके ना गया होता, फाड़ दिया एक हमारे लीडर ने बड़े जज्बात में आके, और बड़े टीवी में सोचा आज तक हो रहे हैं कि जी उन्होंने करारदाद को उठा के फेंक दी। अरे उसके पीछे भी एक साजिश समझो। अगर वो करारदाद मंजूर होती तो करारदाद ये नहीं थी कि वो बांग्लादेश बनाने की थी हिमायत का, वो ये था कि जंगबंदी हो जाए और इसके ऊपर फिर बातचीत होवे और कोई इसका फैसला होवे। तो जंगबंदी हो जाती उस वक्त और फिर बातचीत होती, तो कम से कम
पाकिस्तान ना टूटता, ना बांग्लादेश हमसे अलग होता, एक फेडरेशन की सूरत में को फेडरेशन बन जाती। वो वहाँ रहता, हम यहाँ रहते। फिर हमने हमेशा ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये जो मेरे बात तो कहने की बहुत है दिल के अंदर, लेकिन क्या करूं मैं, क्या क्या बताऊं आपको कि ये पाकिस्तान के साथ लोगों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। ये नवाज शरीफ और ये फैमिली आए, सब दुनिया को पता है कि कैसे आए, किस तरीके से आए, क्या यहाँ गुल खिलाए, क्या जुल्म मचाया था। और अल्लाह ने इनको जब लानत भेजी, अल्लाह ने चीफ जस्टिस, वो कह रहा है कि जी इनको नाहल इसलिए करार दिए कि उन्होंने बेटे की तनख्वाह नहीं ली थी। बिल्कुल गलत। ये लोगों को गलत रास्ता बता रहे हैं। उनको इसलिए नहीं कह रहे थे कि बेटे की तनख्वाह नहीं ली थी, उनको इसलिए बताए कि ये प्राइम मिनिस्टर होते हुए इनके बेटे के फर्म के अंदर एज ए डायरेक्टर की सर्विस करते थे। और उसके लिए क्या होता था कि उनके जितना भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का होता था ना, वहाँ से ये शिफ्ट हो जाता था और इनको इसका जिसका अकाउंट होवे उसको कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, फिर हमारे ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और एक है हमारे साद रफीक साहब। साद रफीक साहब अमेरिका से पढ़ के आए हैं। ये भी कोई वहाँ दुबई में कोई कंपनी में मुलाजिम थे। अरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लोग, जब आप वहाँ कोई कंपनियों में मुलाजिम होंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए यार। ऐसा तो नाइजीरिया जैसा मुल्क है ना, वहाँ भी ऐसी अंधी नहीं चलती जितनी आप लोगों ने चलाई। और आज देखें, आज वो लोग सारे आ रहे हैं। और ये हमारे भाई क्या नाम है, ये इसाक डार, वो जब आए यहाँ पर तो इसाक डार को तो अभी वो अदालत से बरी भी नहीं हुए। अदालत से उनके ऊपर केस है, खड़े हैं, लेकिन वो जाके वहाँ गए तो सेनेट के चेयरमैन ने भी उनका ले लिया हलफनामा और वो सेनेट के चेयरमैन बन गए। वाह भाई वाह। दूसरे रोज बन गए वजीर खजाना साहब बन गए। अरे बहुत अच्छा भाई, ये तो जैसे कि बाप का माल समझ के खा रहे हैं सारे। कोई कायदा कानून कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे समझ जाओ, समझ जाओ, नकर अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा कि झाड़ू फेर जाएगी तुम लोगों पर, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस तरीके से मुजीब की फैमिली का हुआ ना, इसी तरीके से तुम्हारी फैमिली मिट जाएगी। खुदा का खौफ से बचो। और आज बड़ा दिन है, तोबा भरो, लेकिन तोबा आपकी कबूल नहीं होगी। अब मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की कौम को अब मत निचोड़ो और पाकिस्तान को कौम को एक आप रास्ता दें और उसके लिए आप आगे बढ़ें। और मैं इमरान खान को भी कहता हूँ कि खान साहब, आपने 60-70 जलसे कर लिए, बड़े बड़े जलसे करे, लाखों आदमी जमा हुए गर्मी के अंदर 3 बजे की धूप में, कि जैसे उन इलाकों में लोग जाए भी नहीं। लेकिन आपको भी शाबाश है और उस कौम को भी शाबाश है कि वो भी लाखों की तादाद में आए और आप भी एक एक दिन में 3-3 जलसे ऐसी गर्मी के अंदर आपने अटेंड किए और आपके मुंह पर कोई वो नहीं आई। तो आप भी अब शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह बोलें। अब किसका इंतजार है आपको? वो लोग तो सब गैरकानूनी काम करे जा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो झूठी सच्ची घुमा जा रहे हैं। और उनकी सच्ची वीडियो भी है, उसको कोई सुनना नहीं है। और वो जो शहबाज शरीफ है, इंतहाई घटिया किस्म का आदमी, इंतहाई घटिया किस्म का आदमी, कि वो जिस तरीके से अपने ओपोजिशन वालों लीडरों को नाम, खान साहब का ने क्या क्या फटीचर और क्या क्या पता नहीं किस किस लकब से। अरे भाई, ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल होती ओपोजिशन के खिलाफ भी। आप दुनिया में जाके देखो कि क्या हो रहा है। और आप हमारे जो सैलाब जदगान भाई थे, उनके लिए क्या हो रहा है। सिंध के अंदर लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, पीट रहे हैं, आज तक कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ मैंने भी देखा है, मेरे भी सिंध से ताल्लुकात हैं, मैं भी सिंध में आता जाता रहता हूँ, दोस्तों से मिलता रहता हूँ, तो मुझे भी सब मालूम है कि आपकी हुकूमत ने क्या वहाँ काम कराए, आपके लाड़काना में क्या काम कराए। वो सिंध में तो अभी तक कोटड़ी में अभी तक आज तक पानी खड़ा है, वो पानी की निकासी भी नहीं हुई। तो जरा शर्म करो बिलावल साहब, बिलावल साहब, आप भुट्टो साहब का नाम लेके तो आज चल रहे हैं, लेकिन देखें हमेशा ये काम नहीं चलेगा। एक दिन आपको भी मर के जवाब देना है, जरदारी साहब को भी मरना है, मुझे भी मरना है, नवाज शरीफ को भी मरना है, इमरान खान को भी मरना है, सबको जा के अपनी कब्र में जवाब देना है। तो क्या मैं जहाँ हराम का कमाऊँगा तो मेरी क्या कफन में जेब है कि मैं नोटे भर के वहाँ जाऊँगा? अगर इतना मैं हराम का कमाऊँगा तो फिर मेरी औलाद अयास बनेगी, वो अयासी उड़ाएगी। आपने देखा नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आज कहाँ हैं वो लोग? कोई अमेरिका में, कोई शराबी हो गया, कोई कबाबी हो गया, कहाँ का ख़त्म हो गया लोग, बड़े बड़ी फैमिली से ख़त्म थे। तो बस मेरे यही कहना था, क्योंकि मेरे जज्बात में मैं बहुत आ जाता हूँ, तो इसलिए बात कहनी पड़ती है, क्योंकि मेरी तो कोई बात
सुने ना सुने, क्योंकि मैं तो छोटा गरीब आदमी हूँ, तो सुनने के भाई चलो जाने दो, ये बक बक करने की आदत है। तो मेरे भाई अब आपके देखो कराची के अंदर MKM को शर्म आनी चाहिए कि रोज़ाना 4-4, 5-5, 6-6 आदमी मरते हैं बेचारे, डाके पड़ते हैं। डाके पड़ने के बाद वो मुकाबला करने जाते हैं तो फ़ौरन पिस्टल निकाल के मार दिया जाता है। पुलिस कहीं है नहीं, पुलिस आपने सारी वहाँ लगाई है, दूसरी पुलिस आपकी यहाँ इस पे VIP उसके ऊपर होती है। अच्छा, फिर यहाँ इलेक्शन कराने के लिए पुलिस नहीं है, वहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास सब सैलाब के ऊपर है। ये नहीं कहते कि 60,000 पुलिस हमने फेडरल गवर्नमेंट को दी है, राना सनाउल्लाह उसको दी है, आपने किस खुशी में दी है? यही ना कि वहाँ के लोगों पे जुल्म करने के, आवाम को कुचल दो। जैसे अंग्रेज थे ना, और डायर था, डायर, जनरल डायर, जिसने गोलियों की बौछार बोला दी थी और हजारों सैकड़ों आदमियों को वहाँ बगीचे के अंदर, बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर लंबे सुला दिए थे। ऐसा इसका भी यही प्रोग्राम है, राना सनाउल्लाह का भी, कि इसके भी गोलियां चला के ख़त्म करने। लेकिन मेरी एक बात सुन लो राना, ये हमारी फ़ौज है ना, ये फ़ौज अपने अफसरों को भी, अपने फौजी अफसर भी आवाम पे गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देंगे कि आवाम पे गोली चलाओ। ये हमारी फ़ौज ने कभी नहीं दिया। ज़िया-उल-हक के दौर में भी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी मार्शल लॉ लगा था और आवाम निकली थी, तो जब भी गोली चलाने का हुआ तो 1-2 जगह गोली चली। इसके बाद आर्मी के जवानों ने और हमारे अफसरों ने, हमारे कमांडरों ने कह दिया था कि साहब आप आवाम पे गोली नहीं चलाएंगे, हम जो है ना गोली चलाने दुश्मन पे रहे। तो हमारी आवाम, हमारी फ़ौज, एक फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज है, हमारे जनरल एक बहादुर फ़ौज के जनरल है, तो ये हमको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फ़ौज भी जब तक कामयाब रहती है कि जब कौम उसके पीछे खड़ी हो, जब कौम मजबूत हो। अगर कौम ही बेचारी मरती होगी तो क्या उनकी भी मदद करेगी? तो भाई वो यही मेरे कह रहा था, आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको अच्छी लगे बात तो उसको आप लाइक भी करना और उसको आप सब्सक्राइब भी करना, और उसको आप जितना व्यू होवे तो ज़्यादा में ज़्यादा बताएं, ताकि आपको ऐसा मेरे जैसा भी कोई आदमी हफ्ते में 15 दिन में, रोज़ 2 हफ्ते में 2 दिन कोई न कोई मौजू पे आपसे बात करता रहे। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे अभी 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए आपने मुझे बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप गोलियों से मारते थे, लोगों को डराते थे। आज देखो कि आपके ऊपर कादरान तासुरी को MKM की तरफ से, MKM के कोटे पे आज उसको गवर्नर नामजद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इंतहाई घटिया किस्म का